अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट शमाविश खान। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी लाइफ में। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज भी आज का हम करेंगे और इस वक्त हो रहे हैं 12:05। अभी मैंने देखा 4 से 5 हो गए हैं और इसी तरीके से जिंदगी जो है ना वो गुजरती रहती है। आपको पता ही नहीं चलता कब ये मिनट घंटा बन जाता है, कब घंटा दिन और दिन हफ्तों और हफ्तों सालों में ढल जाते हैं, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता। खैर, इसी का नाम जिंदगी है और क्या करना है आज इसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। आज है मंडे और मंडे के रोज हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद रहते हैं ERTC से और वो हमें अच्छी अच्छी सी कुछ बातें जो कि स्पेशली पेरेंटिंग के हवाले से, हमारे अपने करियर डेवलपमेंट के हिसाब से, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से होती हैं, जिससे हम थोड़ा अपने आप को भी सुधार सकते हैं, अपने बच्चों को भी कुछ अच्छा बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से ये हुआ है ना कि हम लोग जिस तरह के बड़े हुए तो कोई बहुत अच्छे बड़े नहीं हुए, क्योंकि इसलिए दुनिया में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस वक्त हर कोई एक दूसरे से अजीब सा कुछ बेईमानियां कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम सोच रहे होते हैं कि क्यों है, लेकिन फिर मुझे बहुत हद तक मुझे ये एहसास होता है कि शायद कुछ तरबियत में कमी रह गई हम लोगों की, जो हम लोग कुछ अजीब से हो गए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो आने वाली जनरेशन है उनकी तरबियत पे जरा अच्छी तरीके से जोर दें और उनको अच्छे और बुरे की तमीज जरा सिखाने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि जिन चीजों को हम लोग भुगत रहे हैं, हर बंदा अपने अपने दौर पे मजलूम होता है, हर बंदा ये समझ रहा होता है वो ठीक है लेकिन बाकी लोग खराब हैं, तो इस माशरे को कुछ बेहतर बनाने की हम अपने घर से कोशिश कर सकते हैं। तो उसी कोशिश के लिए आते हैं ERTC के एक्सपर्ट्स हमारे साथ। सैयद सहल और तूबा वसीम हमारे साथ मौजूद रहती हैं हर मंडे को, तो इंशाल्लाह ताला आज भी वो हमारे साथ होंगी। अच्छा, उसके साथ ही साथ मैं रोजाना आपको देती हूँ टॉपिक, लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि मैं टॉपिक नहीं दूंगी बल्कि हम ऐसा करेंगे, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करेंगे। मतलब डिफरेंट से मुराद ये कि थोड़ा कुछ ऐसा हो कि जिसके ऊपर डिस्कशन भी हो सके और हम लोग थोड़ी सी तफरी भी कर सकें, थोड़ा सा कुछ फन एलिमेंट भी हो उसमें और उसी फन में हम कुछ सीख भी सकें। तो आज मैंने बेसिकली ये सोचा है कि आप लोगों को एक मुहावरा दूंगी और देखूंगी कि कितने लोगों को उसका सही मतलब पता है। अगर आपको सही नहीं भी पता ना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता, मतलब हम भी गैस ही करने वाले हैं यहाँ पे बैठकर। तो इसमें कोई काबिलियत का मुकाबला नहीं हो रहा। पहली बात ये, मतलब ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई गलत बताने से इसलिए डर रहा है कि नहीं लोग क्या सोचेंगे कि मुझे ये भी नहीं पता, तो इस तरह का यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं हो रहा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा। हम सब लोग अपने अपने जहन को आजमाने की कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा है तो मुझे पता चला अच्छा इसका ये मतलब होता है, वरना पता मुझे भी नहीं था। तो इस चीज से आप लोगों को डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ही नहीं पता तो आप लोग क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कोशिश जरूर कीजिएगा। और बेसिकली होता ये है कि मैं हमेशा ये सोच रही होती हूँ कि अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो क्या बुरा है अगर उस कोई गेम हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अगर हम थोड़ा बहुत कुछ सीख लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, सीख ही लेंगे गेम में, ठीक है। चलें जी, तो आज का जो मुहावरा बड़ा मजे का है। मैंने आज पहली दफ़ा ही मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने पढ़ा है ये कहीं पे, इससे पहले मैंने देखा नहीं। हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी हो, सुना भी हो और आप लोगों के घर में ये मुहावरा इस्तेमाल भी होता हो, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो इसलिए आज मेरे लिए नया है, ठीक है। तो आज का जो मुहावरा जिसके बारे में मतलब हम लोग सब लोग बैठ के अंदाजे लगाएंगे कि क्या हो सकता है, और अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो उससे कोई सेंटेंस भी बना के भेज दीजिएगा। ऐसे ही अपना जो मैसेज करते हैं ना उसी में कहीं फिट करने की कोशिश कर दीजिएगा। मतलब यहाँ पे वो उर्दू की क्लास तो नहीं हो रही कि क्लास में टीचर ने मुहावरा लिखने को दिया है तो अब सब लोग बैठ के उसके सेंटेंसेस बनाएंगे, वो वाले नहीं। अपने ही मैसेज में अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो करके बताइए, अदरवाइज आप सिर्फ मुझे मतलब तुक्का लगा के बताइए कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये है आसपास बुरे दिल्ली परे तरे, ठीक है। मैं एक दफा फिर दोहरा देती हूँ, आसपास बुरे दिल्ली परे तरे, ये है आज का हमारा मुहावरा। क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? आपको कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो इट्स ओके, बता दीजिएगा कि नहीं आया। और वैसे मेरा ख्याल है नहीं आया तो फिर भी तुक्का जरूर लगाइएगा, वो बड़े मजे का होगा। आप लोगों को नहीं पता है ना कोई भी चीज़, मतलब किसी बंदे को ना पता हो और उसके हिसाब से वो अपने अंदाजे लगाए तो वो बड़े मजे के होते हैं। हम लोग सब लोग मिलकर इंजॉय जरूर करेंगे। मजाक हाँ कोई नहीं उड़ाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग मजे करेंगे, इसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप ये मैसेज टाइप कीजिएगा। मैं एक दफा फिर दोहरा देती हूँ, आस पास बुरे दिल्ली पड़े तरे, ये है, ठीक है। अगर मैं सही खुद प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मुझे खुद भी नहीं पता। चलें, खैर इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। FM 107 कतर का हमारा पेज, उस पर जाइए, मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे जाके अपने अंदाजे लगाइए और हमें बताइए कि आपको इस मुहावरे से क्या समझ में आया। आपने पहले कभी सुना था तो वो भी बता सकते हैं, किससे सुना था, आपकी नानी आपकी दादी बहुत इस्तेमाल करती थी, आपके घर पे इस्तेमाल होता है और किन मायनों में इस्तेमाल होता है, बता सकते हैं आप, ठीक है। चलें जी, इसके साथ ही मैं आपके लिए ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ ये वाला। और मैंने नॉर्मली महसूस ये बात की हमेशा कि जब भी कोई थोड़ी सी अगर इस तरह की कोई सीखने सिखाने वाली बात होती है ना तो पहले दूसरे दिन तो सब लोग गायब रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग गायब नहीं रहेंगे,
जाएंगे, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको नहीं आता, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप जानने ही नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। कहा कि प्लीज़ रिपीट टॉपिक। अच्छा, टॉपिक आज थोड़ा सा डिफरेंट है। रोज़ाना हम लोग को एक टॉपिक देते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज ये है कि हमने एक मुहावरा दिया है आपको और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। उसके ऊपर ये जानना है कि आपको उस मुहावरे का पहले पता था, नहीं पता था वैसे, लेकिन मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि मुझे पहले नहीं पता था, इसलिए ताकि आप बिल्कुल भी इस बात पर नादिम और शर्मिंदा ना हो कि आपको क्यों नहीं पता था। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने बैठ के अंदाजे लगाने अपने, और उसके बाद फिर मैं आखिर में आपको देख के मतलब बता दूंगी इसके कि मतलब क्या होते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने कमेंट में तो क्या ही अच्छी बात है, क्या ही मज़ा ज़बरदस्त रहेगा। तो जरूर आप ये भी करके देखिएगा। अच्छा, ये मुहावरा है आस पास बुरे दिल्ली परे तरे, ये मुहावरा है आज का हमारा। ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर जो भी समझ में आ रहा है, जो भी अंदाजा है आपका, जो तुक्का है आपका, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आस पास बुरे दिल्ली परे तरे। रेडियो 107। जो लिस्टर्स वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद। आप सुन रहे हैं डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमा खान, राइट लिस्टर्स। अच्छा, मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के अहमद सिद्दीकी का सबसे पहले नजर आ रहा है आज भी, और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू आरजे माई मैम, आपके तमाम दोस्तों को हैप्पी मंडे। वालेकुम सलाम अहमद सिद्दीकी, हैप्पी मंडे आपको भी, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट में वेलकम कहते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मस्त एंट्री, लेकिन मुहावरा सुन के अच्छा लगा, सर के ऊपर से गुजर गया राइट। लेकिन आज हम रेस्ट ना करें, ड्यूटी पे अड़े, अर्जेंट काम सामने पड़े, बड़े मैसेज कैसे करें। पहली बार इतना मुश्किल जुमला सुना है, जवाब तो दूर की बात है, इसको याद करने में मुझे हफ्ते दिन निकल जाएंगे। इसीलिए तो लेकर आ रही हूँ। जितनी दफा हम रिपीट करेंगे इस मुहावरे को कि आपको याद भी हो जाएगा और अगली दफा से अपनी बातों में इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस प्रोग्राम के बाद राइट। फिर से दोहरा देती हूँ, आस पास बुरे दिल्ली परे तरे, ये है आज का मुहावरा। और देखते हैं कि किसका अंदाजा सही लगता है। मुझे पता है सब लोगों ने अंदाजा लगाना है। अगर मैंने भी पहली दफा मतलब अभी ना पढ़ा होता तो पहली दफा ही होता ना, अब ये दूसरी दफा हो रहा है तो उस सूरत में मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये कौन सा मुहावरा है, और मैं एकदम से बिल्कुल यूं आंखें खोल के रह जाती है, क्या मतलब। तो इसी तरह उस वक्त अंदाजा लगाती ना। अच्छा, अक्सर ये होता है कि यहाँ पे सर सैफुर रहमान किसी भी लफ्ज़ का मतलब पूछ लेते हैं और मैं कहती हूँ हाँ सर होगा कुछ, और अंदाजा लगा देती हूँ, फिर बाद में बोलती हूँ कि हाँ यही कुछ आसपास ही तो मैं कह रही थी। तो इसी तरीके से आसपास ही बेसिकली हम लोग होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मुश्किल वाली उर्दू पढ़ी नहीं है, और अफसोस की बात है कि नहीं पढ़नी चाहिए, और मुहावरे भी हमें पता होने चाहिए। तो यही हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं मिलकर। अर्जुन रॉय का मैसेज है, कहते हैं गुड आफ्टरनून कदर, सलाम नमस्ते, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। और माही मैम, मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी ट्राई करता हूँ मैम, क्योंकि लाइफ में हमेशा ट्राई और रिस्क लेना ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में आया किसी के जैसे कि हमारे पास में ही बुराई होती रहती है और हम उसे नहीं देखते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर लूँगा मैं, वो कर लूँगा, मगर हम आसपास क्या हो रहा होता है वो नहीं देख रहे होते। यही मुझे समझ में आया मैम, बाकी सही क्या है वो बताने के लिए आप हैं ना। अच्छा, काफ़ी हद तक मतलब अंदाज़ा आपने बड़े मज़े का लगाया है। मतलब ये कहा, मैं ये तो नहीं कहूँगी ठीक है, लेकिन ये कि काफ़ी मज़े अंदाजा लगाया आपने, मजा आया सुन के। अच्छा, इसके साथ ही कुछ लोगों ने और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं नॉर्मली शामिल नहीं करती। लेकिन आज ये है कि चूंकि लोग मुझे पता है मैसेजेस ही कम भेजने वाले हैं, बहुत से लोग तो गायब हो जाएंगे हम है ही नहीं आज, हम तो सुन ही नहीं रहे, क्योंकि हमें तो काबिल बनना है। तो वो जो तमाम लोग भाग जाएंगे, तो उनकी वजह से मुझे व्हाट्सएप के मैसेजेस का थोड़ा सा तो सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं देख लेती हूँ ये कौन सा मैसेज है मेरे पास। एक मुझे नजर आया था, कहते हैं आसिफ नाम है इनका, मैंने कभी नहीं सुना इस मुहावरे के बारे में, क्या आपका पता है तो हमें बता दें। बिल्कुल मैं बताऊंगी लास्ट में, और मुझे पता नहीं था लेकिन अभी पढ़ा है मैंने, तो इसलिए मुझे पता है राइट। इसके अलावा साजन बलोच ने मैसेज किया हुआ है और ये कह रहे हैं रिपीट टॉपिक प्लीज। वो मैंने बता दिया आपको कि मुहावरे के बारे में आज मैं मालूम कर रही हूँ आपसे। और अमरुल्लाह दीवान ने भी मैसेज किया हुआ है कि कहते हैं कि कैसी आप, मुहावरा नहीं सुना, ये सुना है सोने पे अभागा बंदर जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, ये वाला मुहावरा सुना है, कि भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह बाद में कभी। लेकिन ये मुहावरा अगर नहीं सुना तो अंदाजा जरूर लगाएं, आस पास बुरे दिल्ली पड़े तरे, अंदाजा लगाएं क्या हो सकता है। ठीक है, अमरुल्लाह दीवान आप भी अंदाजा लगा के मुझे भेजिएगा। और इस दौरान सुनते हैं हम एक और जबरदस्त ट्रैक खैनी की आवाज में।
राइट एक दफा अपने मैं आप लोगों के साथ और मेरे पास आप लोगों के मैसेज तो चेक करते हैं आपके मैसेज। गुलाम मुस्तफ़ा का मैसेज है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बाजी। एक बात याद दिला दूं, आपने कहा था अली जफर का जो सॉन्ग है ना उसके मायने बताओगे। अच्छा सो मैं आप लोगों के इम्तिहान ले रही हूँ, आप उल्टा मेरे इम्तिहान ले रहे हैं। चलो मैं कोशिश करती हूँ। और कहते हैं कि मुहावरा मुझे समझ में नहीं आया, पहली बार ही मैंने आपके मुंह से सुना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आसपास बुरे और दिल्ली पड़े तरे, शायद मतलब ये हो कि पूरे बुरे लोगों में इंसान बुरा हो जाता है। ये मेरा तुक्का है। अच्छा ग्रेट, मजे का तुक्का है, यानी बुरे लोगों में इंसान बुरा हो जाता है। आसपास बुरे दिल्ली पड़े तेरे का मतलब ये हो सकता है। चलें, गुड, जबरदस्त, अच्छा अंदाजा, मजे का अंदाजा। और अर्शी आजम का भी मैसेज है मेरे पास, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। टॉपिक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुहावरा पहली दफा सुना है मैंने, मैम इसका क्या मतलब है बताइए। बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको, लेकिन आप थोड़ा सा कुछ तुक्का तो लगाइए, मतलब कम से कम तुक्का तो लगाना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आंसर नहीं आता, जैसे हम पेपर्स में भी अमूमन मतलब ऐसा होता है ना कि किसी चीज का आंसर नहीं आता तो हम उसके तुक्के लगा कर आ जाते हैं और अपने तौर पे समझ लेते हैं। और पता है मजे की बात ये है कि बाज़ औक़ात अगर आपका जो पेपर टेस्ट वो चेक करने वाला है ना, वो अगर उसको ध्यान कहीं और हो तो वो बड़ा बड़ा लिखा हुआ देख कर और कुछ इधर उधर कुछ लगता है उसको कि कुछ तो मन तक बन रही है, वो नंबर्स भी दे देता है। तो हो सकता है कि इसी तरह से मैं भी आप लोगों को नंबर्स दे दूं, पास कर दूं, तो कुछ तुक्का तो लगाइए। असमत आफरीदी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माविश मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम असमत आफरीदी, आप कैसे हैं आप बताएं। और सबको सलाम, सबकी जानिब से आपको वालेकुम सलाम। राइट और कहते हैं कि मैम आज तो अजीब सी कंफ्यूजन में पड़ी हूँ। वैसे मज़े की बात है, मज़ा बहुत आएगा। आज सबकी उर्दू चेक होगी और मैम ये मुहावरा लाइफ में पहली बार सुना है, कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। आप कहते हैं आसपास बुरे दिल्ली पड़े धरे, मुझे ऐसा लगता है कि इस मुहावरे का मतलब ये है कि हमारे आसपास जो बुरे लोग रहते हैं ना, उनकी निशानदेही है कि कैसे वो अच्छा बनकर हमारे दिलों में जगह बनाते हैं और फिर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी समझ में तो यही आया। अच्छा मतलब ये कि आपको हमारे आसपास जो बुरे लोग हैं वो उनकी निशानदेही कि वो अच्छा बनकर हमारे दिलों में जगह बनाते हैं, ये आप समझें, ठीक है, और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी समझ में तो ये आया है और पता नहीं ठीक है भी कि नहीं। और इसका सेंटेंस कुछ यूँ है मैम कि हमारे पॉलिटिशियंस आसपास बुरे दिल्ली परे तरे यही करते रहते हैं हमारे साथ। बस कोशिश किए मैम, मज़ेदार ग्रेट। और मैं यही चाह रही हूँ बस हम कोशिश करें, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि मुझे खुद नहीं पता था, मैंने तो खुद आके ढूंढ के निकाला है ये मुहावरा, जो मुझे मुश्किल लगा कि मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे उसका मतलब खुद भी नहीं पता था। इसलिए कोई ऐसी शर्मिंदगी की तो बात ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि आज इस मुहावरे का हमें आखिर में मतलब पता चल जाएगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। अमरजीत कहते हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा ख्याल है इसका मतलब है बुरा समय बुरा का समय सही सच्ची चल रहा है, अच्छे को बुरा हो रहा है। अच्छा मतलब बुरा जो समय है वो बुरा चल रहा है और अच्छे के साथ बुरा हो रहा है, ये अमरजीत सिंह समझ रहे हैं। ठीक है, ग्रेट, नॉट बैड, बुरा नहीं है, मजे का है ये भी। राइट, आरिफ अब्दुल्ला का भी मुझे मैसेज नजर आ रहा है। अच्छा आरिफ अब्दुल्ला को मुझे डाउट हो रहा है कि इनको समझ में ना आ गया हो क्योंकि हो सकता है इनको समझ में आ गया हो। चलो देखते हैं, इनका चेक करते हैं कि क्या है। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश जी एंड ऑल लिसनर्स, वालेकुम सलाम आरिफ अब्दुल्ला। और कहते हैं हमारे घर में मुहावरों में बहुत कम ही बात मैंने सुनी है। अच्छा मुझे पहले पता है क्या लगा था, मुझे लगा था आपके घर पे मुहावरे बहुत सुनाई मतलब दिए जाते हैं, लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, मुझे ऊपर से यही फील हुआ था, तो मैंने कहा इनको तो पता होगा। चले, यानी बचत हो गई। बिल्कुल सीधी बात करते हैं सभी, क्योंकि सब सीधे साधे से लोग हैं ना। अच्छा मैंने देखा है, अच्छा आजकल जो ड्रामा आ रहा है प्रेम गली, आप लोग देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं उसमें सुन रहे होंगे कि उनकी जो नानी है कितने मजे के मुहावरे इस्तेमाल कर रही होती है ना। उसी से मेरे जहन में बेसिकली ये आइडिया भी आया था कि वो इतने कुछ मुहावराती जबान इस्तेमाल करती हैं जो सर के बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। वो जो भी बोलती हैं समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन उनको सुन के उनका जो अंदाज़ है, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी, जिस तरह उनका बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ वो बड़ा मज़े का सीन मतलब क्रिएट कर रहा होता है, तो उसमें मज़ा आ रहा होता है। खैर मज़ा आता है, मतलब जितने भी लोग इस तरह के मुहावरे इस्तेमाल करते हैं। मेरी खालू की अम्मी है, वो बहुत मुहावरे बोलती हैं और उनका ताल्लुक दिल्ली से है, और दिल्ली में मेरा ख्याल है ज़्यादा जो है मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ की लैंग्वेज में ज़रा ज़्यादा कुछ होते हैं मुहावरे वगैरह। राइट, तो क्या कहते हैं आपके आसपास बुरे दिल्ली परे तरे, ये वाला मुहावरा तो मैंने पहली दफ़ा ही सुना है और मेरे ख्याल से इसका मतलब ये हो सकता है कि बुरे लोग हमारे आसपास ही होते हैं और हम उसे दूर ढूंढते रहते हैं। कंफर्म तो नहीं है, देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अच्छा मज़े की बात यह है कि आप सब लोग इसी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा है ऐसे ही, जो आप लोग समझ रहे हैं है ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। मतलब आप जो समझ रहे हैं उससे थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन है करीब। आप बहुत सारे लोग, जैसे आई थिंक असमत ने तुक्का लगाया था,
या फिर किसने लगाया था उनका भी तुक्का, हाँ असमत ने जो तुक्का लगाया था वो भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। आरिफ अब्दुल्ला आपका भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है। राइट, और इसके साथ और भी मेरे पास मैसेजेस, लेकिन उन मैसेजेस से पहले हम चलेंगे एक और ट्रैक की तरफ, उसको एंजॉय करेंगे और वो ट्रैक है ये वाला। राइट, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के साथ, और मेरे पास मैसेजेस आप लोगों के मौजूद हैं, तो उनकी तरफ मैं आती हूँ और देखते हैं कि किसके मेरे पास है मैसेज। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आज का मुहावरा कितने लोगों को अब तक समझ में आया और आपने मुझे बताना चाहा तो बिल्कुल हम शामिल करते हैं। नितिन कुमार ने कहा है कि जब पास होते हैं तब सबको बुरा लगता है और जब दूर होते हैं तो सबको अच्छा लगता है, बिकॉज दूर वाले के बारे में हम नहीं जानते होते तो भी अच्छा लगता है। ओए होए नितिन कुमार, क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या तुक्का लगाया आपने, जबरदस्त तुक्का लगाया है, काफी हद तक आपका पता है तुक्का ठीक है। और रिजवान इमाम सिद्दीकी ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, डेलाइट प्रोग्राम जबरदस्त, उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। आज का टॉपिक मुहावरा, कोशिश कर रहा हूँ आसपास, कहाँ कोशिश कर रहे हैं रिजवान इमाम सिद्दीकी, मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ पे कोशिश हो रही है। अभी कोशिश चल रही है, मतलब अभी थोड़ी देर के बाद मैसेज भेजेंगे आप हमें। चले मैं वेट कर रही हूँ आपके मैसेज का, और जरूर आप तुक्का लगाइए और हमें तुक्का लगा के भेजिए, ठीक है। राइट, और इसके साथ ही किसका है, अहमद सिद्दीकी का, कहते हैं अगर फुर्सत में होता तो जरूर कुछ ना कुछ सही जवाब देता, लेकिन अफसोस ये है कि मुझे मुहावरा याद ही नहीं हो रहा और ऊपर से अर्जेंट काम की वजह से सोचने की फुर्सत भी नहीं है। आपकी बातें सुन के इस जुमले को कम से कम याद कर लेंगे, आज की तारीख में टॉपिक क्या था। ओहो राइट, चले नहीं, याद ही कर लीजिएगा, ये भी अच्छी बात है। इनायतुर रहमान कहते हैं जालिमा कोका कोला पिला दे, इस तरह से। और इसके साथ कौन है भाई, कोई न्यू वाला मैसेज मैं जल्दी से सर्च करती हूँ। बहुत सारे लोग अभी गायब चल रहे हैं, बिल्कुल गायब, मुझे नजर ही नहीं आ रहे वो हैं कहाँ। राइट, चले देखते हैं, क्या पता उनका आ गया। मुबीन बुखारी कहते हैं मुहावरा क्या है मैम, मुहावरा ये है आसपास बुरे दिल्ली परे तरे, ये है मुहावरा। और मुबीन बुखारी ने एक और मैसेज हमें सलाम वलाम का भी किया हुआ है, वालेकुम सलाम। अर्शे आजम ने एक और मैसेज किया, कहते हैं माई मैम मेरे ख्याल से ये होना चाहिए क्योंकि पास अंधेरा रहता है और उसके चारों तरफ रोशनी होती है। दिए के, अच्छा क्योंकि दिए के पास अंधेरा रहता है और चारों तरफ रोशनी होती है, बाकी मैम आप बेहतर जानती हैं। अच्छा ओके, ये समझ में आया आपको, ठीक है। शेख नूर भी आ गए और शेख नूर ने क्या तुक्का लगाया ये हम देखते हैं। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजे माविश खान की मुहावरा बनाने वाली आफ्टरनून। और इतना क्या सर खराब करने वाला मुहावरा कौन पूछता है भाई। मैं यही काम करती हूँ, इसी तरह के काम जो है ना मुझे बहुत मजे के लगते हैं। और चलो हम भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे तो दिमाग में आ रहा है कि आसपास बुरे लोग हैं, थोड़ा सा बच के रहो। अच्छा, और कोई भी अपने ऊपर ना लेना, बस मुहावरा क्या सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अगर मैं गलत रहूँ तो मेरा गिफ्ट पार्सल कर सकते हैं आप। किसको पार्सल, मतलब पास कर सकते हैं या फिर पार्सल कर सकते हैं। अगर आप गलत रहे तो आपको गिफ्ट मिलेगा ही क्यों, नहीं मिलेगा। चलिए, रिशान का मैसेज भी मुझे नजर आ रहा है। और रिशान क्या कहते हैं, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम माविश मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप। और आपको एक ऐसे टॉपिक के साथ खुश आमदीद कहता हूँ जिसका आपको भी पता नहीं था। वैसे अगर मैं हिसाब लगाऊं तो इसकी कुछ 2-3 मतलब बनते हैं कि आसपास बुरे दिल्ली परे तरे। एक मतलब इसका यह है कि हमारे आसपास बुरे लोग होते हैं और हमें उन्हें पहचान नहीं पाते। दूसरा मतलब यह है कि हम बुरे हैं, यानी अपनी बुराई को दिल से नहीं मानते। तीसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आसपास बुरे हैं लेकिन अच्छों को पहचानते नहीं। हंसना मना है, ओके राइट, नहीं कोई भी नहीं हंस रहा, लेकिन मजे के अंदाजे आप सब लोग मजे के लगा रहे हैं और काफी हद तक सही भी लगा रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि काफी हद तक अगर देखा जाए तो ये मुहावरे सही, मतलब मुहावरों के जो अंदाजे आपने लगाए, जो तुक्के लगाए, वो काफी हद तक सही हैं। चले आखिर में हमें पता चलेगा कि इसका असल में मतलब क्या था, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन हम जब तक एक और ट्रैक प्ले करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है इस मुहावरे से, तो जरूर आप मुझे बताएं, तुक्का लगाइए और बताइए। यहाँ पे कोई काबिलियत का इम्तिहान नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बैठ के अंदाजे और तुक्के लगा रहे हैं। क्या मुहावरा है? मुहावरा ये है आसपास बुरे दिल्ली परे तरे, ये है मुहावरा, ठीक है। जिसको भी आए वो हमें बता सकता है और नहीं भी समझ में आए तो तुक्का लगा सकता है, मसला क्या है। चलिए एक और ट्रैक जबरदस्त सा एंजॉय करते हैं हम लोग। राइट लिस्टनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंट रमाविश खान। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे कोई लिस्नर हमारा कह रहा था कि अल्ले मुंजो मारो वरा जो सॉन्ग आया अली जफर का, इसके मतलब क्या है। तो मैं चूंकि एक्सपर्ट नहीं हूँ और हमेशा मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो इस मामले में एक्सपर्ट हो, जिसको जबान का पता हो, तो उनसे पूछ लिया जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मेरे साथ अभी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि बहुत अच्छी सिंधी जानते हैं, बल्कि सिंधी हैं, तो उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता। तो आप सब लोग जो इस गाने का मतलब जानना चाह रहे थे ना, वो जरा कान खोल के सुन लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं सुनने वाले तमाम लोगों को बताती चलूं कि नूरुल्लाह बोगियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रेडियो पाकिस्तान का बहुत जाना पहचाना नाम डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अरसे तक रेडियो पाकिस्तान को सर्व किया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मैंने आपको अर्जेंट बेसिस पे कॉल किया और आपने मेरी कॉल अटेंड करके मेरी बात भी मान ली। जी कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपने बात की। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, आजकल एक गाना रिलीज हुआ है अली जफर का, अल्ले मुझो मारो वारा, और इसकी बड़ी धूम मची हुई है, लेकिन लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा कि इसके मतलब क्या है। तो मैंने कहा मैं आपसे मालूम करूं, क्योंकि आप माशाल्लाह इतनी जबरदस्त आपकी सिंधी है, तो आप हमें बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। जी मैं पहले बात तो ये बताऊं कि ये नगमा जो है वो रिदम इसके इतने अच्छे हैं, सुर इतने अच्छे हैं कि लोग समझ में आए ना आए लोग झूम उठते हैं। और इसमें बल्कि ये डांसिंग सॉन्ग में कहूँ तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे जहाँ भी जिस भी महफिल में गाया जाता है तो वहाँ पब्लिक जो होती है, ऑडियंस जो होती है, वो झूम उठती है और वो डांस करने लग जाती है, नाचने लग जाती है। उसमें चाहे मर्द हो, खवातीन हो, बच्चे हो, क्योंकि उसकी ट्यून्स ऐसी हैं, धुन ऐसी है। बहरहाल आपने मतलब पूछा, तो मतलब ये है कि अल्ले मुझो मारो वारा ये एक पुकार की है खातून अपने गांव के लोगों को, अपने प्यार करने वाले लोगों को जो उससे मोहब्बत करते हैं, उसको चाहते हैं, उनको पुकारती है और उनको ये कहती है कि आप मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है और मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, और क्यों ना हम इससे जुदाई को जल्द खत्म करके आपस में मिले ताकि हमारे खुशी के दिन लौट आए। इस तरह के जज्बात है मोहब्बत के, और फराग और मोहब्बत दोनों के मिले जुले ये जज्बात है जिसका इज़हार वो करती है। जो भी गा रहा होता है वो ये इज़हार कर रहा होता है। सही तो ये बोल का ये मतलब है। तो ये यूँ समझे कि ये जो है ना एक प्यारा मोहब्बत और एक अपने महबूब को याद करने के सिलसिले में जो है ये नगमा गाया जाता है। हाँ सही। अच्छा सर, अली जफर ने तो अभी इसका रीमेक किया, लेकिन इससे पहले काफी दफा सिंधी जबान में जो मुख्तलिफ सिंगर्स गुजरे हैं उन्होंने ये गाना गाया हुआ है। जी हाँ, बहुत शाजिया खुश्क जो है वो बहुत ज्यादा गाती रहती है इसको। वैसे तो हर फनकार नए और पुराने वो सब गा रहे होते हैं, लेकिन शाजिया खुश्क ने बहुत ज्यादा गाया है इसको। सही। तो इसकी तारीख भी काफी पुरानी है, लेकिन हर दफा ये है कि सुनने में लोगों को बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और अली जफर ने भी बड़ी अच्छी तरीके से लेकिन मेल वॉइस में मैं पहली बार देख रहा हूँ अली जफर गा रहे हैं, वरना ये कि फीमेल वॉइस में ये गाया जाता है ज्यादातर। ये एक थोड़ा सा फर्क है, ये एक चेंज है थोड़ी सी, और इसीलिए ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इतना बड़ा फनकार अगर गा रहा है और वो मेल है तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया जरा। तो डिफरेंट चीज, मुख्तलिफ चीज हर को पसंद आती है। बिल्कुल क्योंकि एक ही चीज सुन के एक ही आवाज वो उगता जाता है ना बंदा। तो ये इसीलिए ज्यादा मकबूल हो रहा है आई थिंक। सही बात है। वैसे सिंधी जबान की खासियत भी ना, बड़ी मीठी सी जबान है, तो उसके जितने भी गाने हैं बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। जैसे जीए सिंध वाला जो गाना है वो भी बहुत ज्यादा फेमस, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। और आजकल ये सिंधी अजरक टोपी वाला ये जो बड़ा मशहूर सकावत के दिन पे गाया जाता है, जी वो भी बड़ा मकबूल, काफी मकबूल है। और पंजाबी सॉन्ग भी बड़े मकबूल है। हर जबान हमारी बड़ी मीठी है, कुछ सॉन्ग बड़े मकबूल हो जाते हैं, चाहे सिंधी हो, बलोची हो, बरोई हो, कोई भी जबान हो। और पंजाबी मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उर्दू में भी मिक्स करके गाए जाते हैं। मैं तेनू समझावांगी, अब देखें ये कितना हिट हो गया। तो इस तरह के जो है सिंधी रंग में भी जो है वो काफी हिट हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। और भी सर, अभी हाल ही में सिंधी कल्चरल डे जो गुजरा है उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका ताल्लुक ही सिंध कम्युनिटी से है, तो किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? जी बहुत जोशो खरोश के साथ, इसलिए कि बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी बड़ा अच्छा होता है क्योंकि ये दिसंबर की 6 तारीख को आमतौर पर मनाया जाता है। उस वक्त मौसम बहुत ही प्यारा मौसम होता है, खूबसूरत मौसम होता है, न गर्मी न सर्दी, दरमियाना मौसम होता है। तो उसमें सिंधी अजरक टोपी पहन के जब बाहर निकलता बंदा तो फिर ये कलरफुल बहुत है ना, ये दोनों चीजें, अजरक और सिंधी टोपी कलरफुल है बहुत ज्यादा। तो वो एक कलर्स बिखर जाते हैं माहौल में। और वैसे भी इससे एक यकजहती का इज़हार होता है। यूँ होता है कि सब एक कम्युनिटी है और सब एक है हम लोग,
कोई फर्क नहीं है। मैंने देखा है इसमें नॉन सिंधी स्पीकिंग लोग जो है वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। स्पेशली मैं उर्दू स्पीकिंग लोगों की बात करूंगा, क्योंकि कराची, सक्कर, हैदराबाद में बहुत ज्यादा तादाद में है। तो मैं देखता हूँ कि वो भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो इससे यकजहती का उनसब जो है ना वो उजागर होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी, मुल्क के लिए, सूबे के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपस में हम आंगी हो, जदानगत हो, मोहब्बत हो, तो ऐसे दिन मनाने चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत अजरक और ये सारी चीजें बहुत लोगों को पसंद भी हैं, स्पेशली हम सिंध भर की बात करें, कराची में तो बहुत ज्यादा फेमस है। अच्छा, इस गाने को बनाने का अली जफर ने जो मकसद बताया था वो ये था कि अजरक का जो एक ट्रेंड है, जो रिवायत चली आ रही थी, जो काम होता था हाथ का, वो बहुत हद तक खत्म हो रहा है और लोग अब प्रिंटेड अजरक लेने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी रिवाइवल के लिए काम कर रहा हूँ। तो सर ऐसे ही है, मतलब इस वक्त वो अजरक की इंडस्ट्री क्या बहुत महदूद होकर रह गई है? हाँ, नहीं इतनी महदूद भी नहीं है, महदूद हो गई थी, लेकिन जब से ये दिन मनाया जाने लगा है, आप यकीन जानिए कि इस इंडस्ट्री को, इस सनत को पर लग गए हैं। अब लोग लौट के आ गए हैं, वो कारीगर सारे लौट के आ गए हैं, क्योंकि अब ये बिकने लगी है ना चीज, बड़ी डिमांड बढ़ जाती है। आपको पता है करोड़ों का कारोबार होता है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करोड़ों का, क्योंकि अजरक जो है अब ये रिवायत एक और भी चल पड़ी है। यहाँ के जो भी मेहमान आता है उसको अजरक पहनाया जाता है, अजरक का तोहफा दिया जाता है। और ये चाहे सिंधी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, कोई भी हो, मैंने तो देखा है कि मुल्क भर में ये रिवायत अब जोर पकड़ रही है। तो अब जो है ना, ये इंडस्ट्री जो सनत जो तबाह हो रही थी, अब उसको जिला मिल रही है, अब वो दोबारा अपनी पटरी पे आ गई है, तरक्की कर रही है। अब वो पहले वाली हालत नहीं है। अली जफर साहब को अगर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो ये हाला जो है, हमारा हाला हैदराबाद के करीब है, हाला में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, वहाँ ये बनाया जाता है ज्यादातर और वहीं से सप्लाई किया जाता है। अब तो ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है बड़ी तादाद में अजरक। आपने देखा दुबई में भी आपको बहुत नजर आ जाएंगी दुकानों में अजरक, अगर आप थोड़ी मालूम करेंगे। जी जी बिल्कुल, हर जगह मिलेगी आपको। जबरदस्त। और हमारी यही दुआ भी है। अब तो कपड़े भी पहनती हैं खवातीन, अजरक के कपड़े मुख्तलिफ डिजाइन के, उसमें एम्ब्रॉयडरी भी होती है। तो ये इसी वजह से भी अब ये इंडस्ट्री काफी उसको तकवीत मिल रही है। जबरदस्त, ग्रेट। और हमारी दुआ है कि इसी तरीके से हमारे मुल्क की जितनी भी जो सकाफतें हैं, इनका बड़ा रोल होता है, इंसान के मिजाज पे भी बहुत असर पड़ता है और तरक्की में भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। तो इसी तरह से हमारी तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम सकाफतें हमेशा जिंदा रहें और अपनी तरक्की भी इंशाल्लाह ताला उरूज पे पहुंचे इंशाल्लाह ताला। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि लिसनर्स मुझसे पूछ रहे थे। मुझे खुशी हुई कि आपने इसी बहाने बात भी हुई जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें इंशाल्लाह सर, इसी तरीके से सलाम कहूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे, मतलब मैं आपको जहमत देती रहूंगी, क्योंकि ये होता है मेरा कि जो कोई जानने वाला शख्स है, जिसको जिस चीज का इल्म है, अगर उस चीज से फायदा उठाया जाए तो ज्यादा बेहतर है अपने तौर पे अंदाजा लगाने के बजाय। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर। साहब जिन्होंने आपको बताया कि इसके क्या मतलब है, अब आपको यकीनन समझ में आ गए होंगे कि इसमें बेसिकली एक नॉर्मली ये फीमेल वॉइस में गाना गाया जाता है और वो अपने बस्ती के तमाम लोगों को एक खातून मुखातिब करके बोल रही होती है कि मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, सबके सब यहाँ मिलजुल के रहो। और ये एक पैगाम है जो कि मतलब एक अब तो होता है ना कम्युनिटी को जोड़ के रखने के लिए, तो वो वाला पैगाम इस गाने में आपको नजर आता है। सुनिए, एंजॉय कीजिए। अल्ले मुंजो मारो वरा की तरफ मैं आपके आती हूँ और थोड़ी ही देर के बाद हमारे साथ सैयद साहल और तुबा शामिल होने वाली है, थोड़ी देर के बाद। अब बस थोड़ा सा इंतजार हमें करना है। असमत आफरीदी कहते हैं कि मैम इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम अपने आसपास के बुरे लोगों को नहीं पहचान पाते और दूर के जो बुरे लोग हैं उनको क्या पहचानेंगे, कैसा? जबरदस्त असमत आफरीदी, ग्रेट, बहुत आला। और कहते हैं रिजवान इमाम सिद्दीकी के आसपास वाले बुरे लगते हैं और दूर वाले अच्छे लगते हैं। ओए होए, रिजवान इमाम सिद्दीकी, क्या बात है भाई, जबरदस्त। और इसके साथ कौन है? मुबीन बुखारी कहते हैं कि जानी हम बुरे इस आसपास वाले लोग, पता नहीं क्या कुछ तना के लिखा हुआ है, राइट। और इसके साथ मुबीन बुखारी ने एक बड़ा वाला मैसेज भी किया हुआ है, कहते हैं पहली बार सुना है मैम, और जवाब ये यानी कि आसपास के लोग बुरे, दूर दराज वाले अच्छे, यानी हम बुरे के आसपास वाले लोगों से हमारा ताल्लुक रहता है, हमारे बुरे लोग होते हैं आसपास वाले, तो बुरे वालों से क्या पड़ता
है और दूर वाले जो है वो हमारे बारे में जानते नहीं। अच्छा राइट, मुबीन बुखारी, क्या बात है, तुक्का तो आपने भी बड़ा अच्छा लगाया, जबरदस्त, कमाल। अर्जुन रॉय कहते हैं कि मैम एक बात और मैं समझा कि जब आदमी हमारे पास होते हैं ना तो हम उसकी कदर नहीं करते, जब आदमी दूर चले जाते हैं तो हम उसे याद करते हैं। मेरा ये तुक्का है मैम। अर्जुन रॉय, नॉट बैड, जबरदस्त, ग्रेट। और इसके साथ ही साथ कौन है, मुबीन बुखारी। अच्छा वो पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन आपको काफी हद तक पल्ले पड़ा है मुबीन बुखारी, आपको पहली दफा कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ा है, जो मुझे अंदाजा हो रहा है, राइट। और इसके साथ देखते हैं न्यू वाला कोई और मैसेज अगर मेरे पास है तो शामिल करते हैं, अदरवाइज फिर हम बढ़ेंगे। जफर अली का मैसेज मुझे नजर आ गया और जफर अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि खैरियत होगी। और इस मुहावरे का मेरा ख्याल है मतलब ये होगा कि आपके आसपास तो लोग बुरे जरूर है, लेकिन आपको अपने दिल के हिसाब से और दिल की नजर से देखना और चलना चाहिए। लोग तो हर किस्म के होंगे, या फिर मतलब ये होगा कि आसपास तो बुरे लोग ही हैं, आपको दिल्ली तक बल्कि दिल्ली से परे बुरे लोग मिलेंगे। अली जफर का सॉन्ग सुना के दिल खुश कर दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली जफर अली, बहुत बहुत शुक्रिया अली जफर अली, कितना मिलता जुलता आपका नाम है। अच्छा वो आपको तसल्ली हो गई, जो आए थे सर नूरुल्लाह बोगे और उन्होंने आपको बताया कि इसके क्या मतलब होते हैं, तो मुझे उम्मीद है अगली दफा आप मुझे बिल्कुल भी सहमत नहीं देंगे इस गाने के मतलब जानने के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया। अच्छा बहुत सारे लोगों के अंदाजे बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब आखिर में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बस मैं लेती हूँ ERDC के एक्सपर्ट्स को, उनसे हम बातचीत करेंगे, और जब तक अगर और मजीद तुक्के लगाने तो वो भी आप लगा लीजिए, कोई मसला नहीं।